जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण करेंगे आज रामचरितमानस। आइए हम दोहा संख्या 126 तक श्रवण कर चुके थे। हमने कथा के प्रकरण में ये समझा था कि आज देव ऋषि नारद उस बरगद के वृक्ष के नीचे समाधि में बैठे हुए हैं और वहीं पर आज उन्हें जगाने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव का सहारा लिया। तो आइए मानस के माध्यम से श्रवण करें। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य आपके लिए एक तिनके के समान है प्रभु। मेरे कार्य को भी आप पूर्णता प्रदान कर दें। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारि मन बैन। हर गहे सि जाई मुनि चरण, तब कही सुठियारत बैन। यानी तब अपने सहायकों समेत जब देव ऋषि नारद को कामदेव परास्त नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने हरि नाम जप किया है। सोचिए हरि नाम की क्षमता कितनी है। अरे भयउ न नारद मन कछु रोसा, हाँ भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। अरे नाई चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। सोचिए देवादिदेव महादेव की जब तपस्या भंग हुई थी तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर डाला था। और इस समय आज नारद की तपस्या भंग की जा रही किसके द्वारा? देवराज इंद्र को अपने सिंहासन बचाने के लिए सिर्फ। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित वापस लौट गया। क्या हुआ? हर मुनि सुती तलतायापन करनी। हाँ मुनि शीलतायापन करनी। अरे मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। अरे सुनि सबके मन अचरजु आवा, अरे मुनि प्रशंसा हरहि सिरनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब बताई है। क्या हुआ? मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत को आज कामदेव देवराज इंद्र के दरबार में कह रहा है, जिसे सुनकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य हो गया। क्यों? उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया और कहा ये कि जो भी मनुष्य श्री हरि का
जप कर रहे हैं, इतना विनम्र स्वभाव बना देंगे प्रभु, किसी से लड़ना और झगड़ना ये सब बहुत ही छोटे तिनके की बातें होंगी। अरे तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी कहाँ गए? शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया। किस बात का? कि हमने कामदेव को जीत लिया। देवाधिदेव महादेव के पास आज देव श्री नारद जा रहे हैं और नारद के अंदर मन में अहंकार होगा कि मैंने तो कामदेव को ही जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुना और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। देखिए क्यों नारद को आज देवादिदेव महादेव शिक्षा दे रहे हैं। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे बार बार बिनवो मुनि तो ही, हाँ बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि, तिम जन हरि सुनावो कबहू, चले हो प्रसंग दुराए हो तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ। किस बात की? जिस तरह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को मत कभी सुना देना। चर्चा भी चले तब भी इसे मत सुनाना, यानी इस कथा को छिपा लेना। आज देवादिदेव महादेव देव ऋषि नारद को समझा रहे हैं। हाँ आइए बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाएं। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संसार के सभी संकट मेरे प्रिय बालाजी सरकार दूर कर देते हैं, तो मेरे भी संकट को दूर कर देना प्रभु। आइए मानस श्रवण करें। अरे शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान। अरे भरद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने हित की शिक्षा तो दी नारद को, लेकिन नारद को बात अच्छी ना लगी। तो हे भरद्वाज, ऋषि कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं, हे भरद्वाज अब कौतुक तमाशा सुनो। क्या हुआ? हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। हरि जो हरि की इच्छा बड़ी ही बलवान है। अरे राम की न चाह सोई होई, अरे राम की न चाह सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। हाँ शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके।
हरि जो कुछ भी करना चाहेंगे। आज वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं अपने रामचरितमानस में कि हरि का लिखा हुआ आपके बस में नहीं है। श्री शिव जी के वचन नारद जी को मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल देते हैं। कौन? देव ऋषि नारद। आज देव ऋषि नारद ब्रह्मलोक के लिए जा रहे हैं। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हर क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को जा रहे हैं। जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठ रमान के ता, हरसि मिले उठ रमान के ता, बैठे आसन ऋषि समेता। हरे बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिल रहे हैं। किससे? देव ऋषि नारद से मिल रहे हैं और नारद के साथ आसन पर आज बैठ गए हैं। तो क्या कह रहे हैं? चराचर के स्वामी भगवान हंसकर कह रहे हैं, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है मेरे ऊपर। तो क्या हुआ आगे सुने। अरे काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अरे अति प्रचंड रघुपति कै माया, अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह यस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, इसे किसी से कहना मत, लेकिन क्या हुआ? तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। जब वो देवादिदेव महादेव को मोहित कर सकता है, तो देव ऋषि नारद को क्यों नहीं? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सभी संकटों को बालाजी सरकार दूर करने वाले मेरे भी एक संकट में प्रभु आपकी जरूरत है। हरे रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। हरे तुम्हिरे सुमिरन मिटते। क्या करें? दोबारा इसे श्रवण करें थोड़ा। अरे रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। यानी भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोल रहे हैं,
हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। अरे सुनि मुनि मोह होई तन, सुनि मुनि मोह होई मन के ताके। हाँ, सुन मुनि मोह होई मन ताके। अरे ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हाँ, सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। जिसके मन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है, आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? अरे नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। क्या हुआ? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा। क्या कहा? कि भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। आज देवर्षि नारद के मन में भी अहंकार आ गया। आज तो क्या हुआ? हाँ, बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, मन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर अभी मैं सोई। यानी मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल होगा। हाँ, तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा रहे हैं और उनके हृदय में बहुत अभिमान बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी को माया को प्रेरित किया। आप उसकी कठिन करनी सुनो। बालाजी सरकार के चरणों में हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सभी संकट को बालाजी महाराज क्षण भर में दूर करने वाले। मेरे भी संकट को प्रभु दूर करिए। आइए कथा श्रवण करें। अरे बिचर्यो मगमहु नगर ते ही, सत जो जन विस्तार। अरे श्रीनिवासपुर ते अधि, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोस का एक नगर रच दिया। सोचिए, भगवान श्री हरि ने नारद के अभिमान को भंग करने के लिए आज स्वयं अपनी माया को प्रेरित कर रहे हैं। तो माया ने क्या किया? आज एक 400 कोस
यानी 400 कोस दूरी पर एक नगर रच दिया और उस नगर की भांति भांत की रचनाएं की। लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया। सोचिए, हाँ बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। और ते ही पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेनाओं के समूह टुकड़ियां भी थी। अरे सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। अरे विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह शिशु। अरे विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान बनाया गया। सोचिए, वह तेज बल और नीति का घर था उस समय। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, ऐसा सजाया गया। सोचिए, अरे सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। अरे करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। देखिए, ये है हरि की माया। देव ऋषि नारद के लिए इतना बड़ा रहस्य रचा गया। सोचिए, सिर्फ एक अभिमान को दूर करने के लिए। अरे मुनि कौतुक की नगर ते गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए तो राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठा लिया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ संकट है प्रभु जो बालाजी सरकार नहीं आप कर सकते। मेरे भी संकट में आपका ही हाथ होना चाहिए प्रभु। आइए कथा श्रवण करें। अरे आनि दिखाई नारदही, भूपति राजकुमारी। अरे कहु नाथ गुण दोष सबो, यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। तो क्या हुआ? अरे देखी रूप मुन बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। अरे लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरत नहीं प्रगट बखाने।
उसके रूप को देखकर मुनि अपना वैराग्य ही भूल गए और बड़ी देर तक उसकी आंखों को ही देखते रहे और उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। क्यों? कि मैं ही। आज हम एक आपके लिए संदेश देना चाह रहे हैं कि जब भी प्रभु ने आपको कुछ ज्ञान दिया तो यदि आप अहंकार करेंगे उस ज्ञान का तो शायद आपका ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा और अहंकार भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? जब देव ऋषि नारद दिन भर भगवान विष्णु के गुण गाते रहते हैं, एक भी क्षण के लिए वो बंद नहीं करते, तो आज उनको अभिमान थोड़ा सा आया। सिर्फ कैसा अभिमान कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो आज उनके अभिमान को चकनाचूर करने के लिए श्री हरि ने अपनी माया को आज प्रबल किया है। तो आप तो एक नारद के समान ऋषि भी नहीं हैं, आप तो एक तुच्छ प्राणी समझिए अपने आप को उनके अनुसार। तो आपको भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे जो यही बरई अमर सोई होई, क्या लिखा? अरे जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। अरे से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इससे आज शादी करेगा ना वह तो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। हाथ में तो यही लिखा है। सोचिए अब देव ऋषि नारद को क्या होता है। अरे लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। अरे सुता सुलक्षण कहीं न पाई, नारद चले सोच मन माही। अब सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया थोड़ा बहुत। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि क्या? अरे करो जाई सोई जतन बिचारी। हाँ करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। हाँ जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता मुझे कन्या किस तरह मिलेगी? तो आइए बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाएं। हाँ कवन शुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बालाजी सरकार सभी के संकटों को क्षण भर में दूर करने वाले मेरे महाराज जी, मेरे भी संकट को दूर करिए ना प्रभु। क्या हुआ? यही अवसर
हाँ यही अवसर चाहई परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी सब में लय जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। इसी के साथ समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे और हमने दोहा संख्या 131 तक श्रवण कर लिया। आज हमने देखा कि नारद का अभिमान और नारद का अभिमान सुना और देवर्षि नारद के लिए अभिमान का तोड़ कैसे श्री हरि निकाल रहे हैं। और कल की कथा में हम श्रवण करेंगे कि देवर्षि नारद कैसे इस विश्व मोहिनी कन्या से शादी करने के लिए कैसे व्याकुल है, इसे हम श्रवण करेंगे कल की कथा में। इसी के साथ जय प्रभु श्री दिया सरकार, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।